देखिए अगला सवाल है, हमको बताना है कि क्या ये एकेकी है, आच्छादक है, या एकेकी आच्छादक दोनों हैं। इस सवाल को कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहले आपके सामने दिया गया है एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो लिखेंगे दिया गया फलन है एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, कॉमा एफ परिभाषित है कहाँ से लेके, आर से लेके आर में। तो ये वाला जो पहला वाला आर है बेटा, इस पहले वाले प्रांत को, पहले वाले आर को हम लोग बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं इसको बेटा? और ये वाला आर है, ये कहलाता है सह प्रांत, ठीक है ना। मतलब इनपुट इसमें से दोगे और आउटपुट इसमें से चुने जाएंगे। आउटपुट आर नहीं होगा, ये नहीं कह रहा हूँ मैं भी, है ना। आउटपुट मतलब जो जैसे चक्की है तो चक्की में आप क्या डालोगे? आर, डोमेन, प्रांत, समझ गए। और चक्की से जो आउटपुट निकलेगा, चक्की में इनपुट क्या डालोगे? प्रांत। क्या डालोगे? प्रांत। और चक्की से जो आउटपुट निकलेगा वो होगा परास। क्या होगा? हाँ, अब परास आर नहीं होगा, परास आर का उपसमुच्चय होगा, आर में से चुना जाएगा, आर में से चुना जाएगा। तो अभी हम परास निकालेंगे। चलो अब सबसे पहले देखते हैं एकेकी के लिए। एकेकी हेतु, हाँ, माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। हमने मान लिया कि दो पापा इक्वल हैं या दो आउटपुट इक्वल हैं, तो अगर एकेकी होगा तो इनपुट भी क्या होने चाहिए? इक्वल। तो एफ एक्स वन क्या बनेगा बेटा? 1 प्लस एक्स वन स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टू स्क्वायर, 1 से 1 एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर बराबर कितना? 0। इसको लिखेंगे x1 प्लस एक्स टू और x1 माइनस एक्स टू बराबर कितना? एक बार x1 प्लस एक्स टू बराबर 0 या x1 माइनस एक्स टू बराबर 0, x1 इक्वल टू माइनस एक्स टू या x1 इक्वल टू x2। तो दो परिस्थितियां आ रही हैं, एक नहीं आ रही है। अगर केवल यही आती तो एकेकी होता, बट साथ में ये भी आ रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? इसलिए ये एकेकी नहीं है, एकेकी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर वास्तविक संख्या दी गई है। क्या दी गई है? तो ऋणात्मक संख्या भी होती हैं वास्तविक संख्या में, तो हमको ऋणात्मक संख्या लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एकेकी नहीं है। आप समझो मैं कैसे जान पाया। जैसे मान के चलो बेटा, तुम अगर इसी सेट को बनाते हो, हाँ, अगर तुम +1 लेते हो, क्या लेते हो? तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर बेटा 2 आएगा, इस पर नहीं आएगा, बोलो हाँ। और अगर -1 लेते हो, क्या लेते हो? -1, तो -1 में निकालोगे तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1, बोलो कितना आएगा? मतलब दोनों पर कितना आ रहा है? एक ही मान आ रहा है। क्लियर? एक पर भी 2 आ रहा है और -1 पर भी 2 आ रहा है। तो साफ दिख रहा क्या ये फलन एकेकी है? नहीं। अतः यह एकेकी नहीं है। अतः एफ एक्स एकेकी नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब बात करते हैं कि क्या आच्छादक होगा कि नहीं होगा। तो आच्छादक के लिए देखते हैं, है ना। अब इस काम को हम आच्छादक हेतु, माना दिए गए फलन को y मान लो। क्या मान लो? y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चूंकि x का मान सारी की सारी वास्तविक संख्या है, बोलो है कि नहीं है? वास्तविक संख्याओं को कैसे लिखते हैं? माइनस अनंत से बड़ा और प्लस अनंत से छोटा, हाँ या ना? माइनस अनंत से बड़ा और प्लस अनंत से छोटा। तो अगर तुम स्क्वायर कर दोगे x का, तो x का स्क्वायर कहाँ से कहाँ चला जाएगा? हमेशा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का भी स्क्वायर कभी धन
ऋणात्मक का भी स्क्वायर कभी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा क्या होता है, धनात्मक। क्या होता है, तो चाहे x कहीं से भी रहेगा, x का स्क्वायर हमेशा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। बोलो हाँ या ना। हमें क्या बोल रहा है, 1 + x², 1 ऐड कर दो, तो 1 ऐड कर दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। मतलब 1 + x² हमेशा 1 के बराबर होगा या 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। मतलब y का मान 1 + x² क्या है, y है। क्या है बेटा, y का मान हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ। तो ये हो गया इसका, तो ये परास बनेगा, वो क्या बनेगा, बंद अंतराल 1 से लेके खुला अंतराल इन्फिनिटी। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। और हमको सहप्रांत क्या दिया था, r। सहप्रांत क्या दिया था, r। तो क्या सहप्रांत परास के बराबर है, नहीं है। सहप्रांत परास के बराबर नहीं है, क्योंकि r का मतलब क्या होता है, पूरा, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत, है ना। और हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 से लेके अनंत, 1 से लेके अनंत। मतलब y के सारे मान कवर नहीं होंगे, y के सारे मान कवर नहीं होंगे। समझ गए ना। मतलब y के हर एक मान को वरमाला डलेगी कि नहीं डलेगी, नहीं डलेगी। y के हर एक मान को वरमाला नहीं डलेगी। कुछ पापा खाली भी रह जाएंगे ना। तो इसलिए यह फलन क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, दिया गया फलन अतः f(x) आच्छादक, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं होगा। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे f(x) जो है आच्छादक नहीं है। तो ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, हाँ या ना। अब वैसे भी देख लो, जैसे ये मान लो तुम्हारा फलन r से r में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, r से। तो r में यहाँ पर कहीं पे -2 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब तुम बताओ कि 1 + x² का मान कभी -2 निकल सकता है, कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि ये भी धनात्मक होगा और ये भी धनात्मक। तो ऋणात्मक कभी भी बन नहीं सकता है, समझ गए। मतलब केवल इसके धनात्मक मान ही कवर होंगे, ऋणात्मक मान कवर नहीं होंगे, इसलिए आच्छादक नहीं है। समझे कि नहीं समझे। चलो इसको नोट कर लो। देखिए सवाल क्रमांक 9 आपके सामने है। मान लीजिए कह रहा है कि एक समस्त फलन, समस्त n, मतलब जो x होता था वहाँ पे क्या है, n है। क्या है, x की जगह n। तो परेशान नहीं होना, जहाँ x था वहाँ पे n कर दिया है। कह रहा है कि n बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर। मतलब ये क्वेश्चन में आपके पास जो फलन परिभाषित हो रहा है वो n से n में हो रहा है। मतलब प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या। और फलन का प्रकार क्या दिया गया है, फलन दिया गया है fn बराबर आ रहा है n + 1/2 जब n विषम है। क्या है, n विषम है। मतलब n का मान विषम संख्या लेने पर उत्तर बनता है n + 1/2 और n का मान सम संख्या लेने पर उत्तर बनता है n/2। बोलो इतना समझ में आया। चलो अब बनाते हैं अपन। तो ये हमारे पास बेटा एक पहला सेट है, पहला सेट है ये भी नेचुरल नंबर है, और दूसरा सेट है ये भी नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृत संख्या है। ठीक है ना। दोनों प्राकृत संख्याएं, दोनों क्या हैं, प्राकृत संख्याएं। ठीक है। अब दोनों प्राकृत संख्या, अच्छी बात है। अब आप देखो यहाँ से यहाँ फलन जा रहा है। अब आप n के कुछ मान आपको सम लेने हैं, कुछ विषम लेने हैं। तो सबसे पहले मैं n का मान 1 लेता हूँ। क्या लेता हूँ बेटा, क्योंकि शुरू ही होगा 1 से। तो 1 यानी क्या है, विषम है। 1 क्या है, तो 1 + 1/2 बेटा कितना आ गया, 2/2। कितना आया बोलो, तो 1 पर उत्तर क्या होगा बेटा, 1 होगा। बोलो क्लियर। चलो n का मान 2 ले लो। तो n का मान 2 लोगे तो सम संख्या 2/2। बोलो कितना आएगा, 1। तो 2 पर भी कितना आ गया बेटा। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि चूँकि f1 पे भी 1 है और f2 पे भी क्या है बेटा, 1 है, अतः यह एकेकी नहीं है। क्या ये एकेकी है, नहीं है, अतः एकेकी नहीं होगा। बोलो हाँ या ना, नहीं होगा। क्लियर। अब 3 ले लो। क्या ले लो बेटा, 3। अगर आपने मान 3 ले लिया,
अगर आपने मान 3 ले लिया तो देखिए 3 क्या विषम है, 3 क्या है, तो 3 + 1 4 और 4 का आधा 2, 4 का आधा 2, तो यहाँ पे 3 किससे लिंक होगा, 2 से। 4 ले लो तो 4 का आधा 2, 4 भी किससे लिंक होगा, 2 से, ठीक है ना। फिर 5 ले लो तो 5 + 1 6/2, 5 किससे लिंक होगा बेटा, 3 से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो n नेचुरल नंबर है उसके सारे बिंदु क्या हो रहे हैं, अपना पूर्व प्रतिबिंब बना रहे हैं, मतलब किसी ना किसी से लिंकेज है ना, उनका मिले हुए हैं। तो ये तो ठीक है, तो दिख रहा है ना, स्पष्टतः रेंज यानी कि परास किसका, f का, परास क्या है, n है, परास क्या है, n, मतलब जो परास है वही क्या है, कोडोमेन है, क्या है, कोडोमेन। क्लियर कि नॉट क्लियर, मतलब सहप्रांत जो है वो परास के क्या है, बराबर है, और सहप्रांत परास के बराबर होता है तो क्या होता है, आच्छादक, क्या होता है, आच्छादक। तो पूछा था कि बताइए एकैकी आच्छादक है, नो, एकैकी आच्छादक नहीं है, केवल आच्छादक है, क्या है, केवल आच्छादक, या इसको बोल सकते हो बहु एकैकी आच्छादक। कैसा है बेटा, बहु एकैकी आच्छादक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से ये एकैकी आच्छादक नहीं होगा। तो देखो, हाँ 1 मिनट, हाँ एकैकी फलन नहीं है, एकैकी फलन नहीं है, दिख गया कि नहीं दिख गया, हाँ, तो एकैकी फलन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि 1 और 2 का मान दोनों बराबर नहीं होंगे, हाँ, तो एकैकी फलन नहीं है। अब यदि आच्छादक की बात की जाए तो आच्छादक है, क्लियर कि नॉट क्लियर, हाँ ये गलत लिखा है, अतः फलन एकैकी आच्छादक नहीं, गलत बात, एकैकी तो है, सॉरी एकैकी नहीं है परंतु आच्छादक है, ऐसे लिखना है, ठीक है। क्लियर कि नॉट क्लियर, बन जाएगा ना, ठीक है। तो जैसा मैंने समझाया उसी को इसने थोड़ा सा जनरल फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो पहले आप हमारा वाला नोट कर लो, इसके बाद ये भी नोट कर लेना, चलिए करिए।